नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं राजेंद्र भैया जी कक्षा 10वीं में पढ़ रहे सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है अध्याय 2 गणित के अंदर, और उस अध्याय का नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। अब तक जो हमने इस अध्याय में पढ़ा था वो था सबसे पहले त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड, जिसमें मध्य पद के 2 भाग करके हमने 4 पद प्राप्त किए थे, फिर 2-2 के जोड़े बनाकर हमने गुणनखंड प्राप्त किए थे। बहुत महत्वपूर्ण था ये। फिर हमने किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे वीडियो बना के आपको बताया था। आशा है आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा होगा। उसके पश्चात हमने जो बहुपद के शून्यक हैं और जो बहुपद के गुणांक हैं ABC, उनके मध्य में क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच हमने करने की कोशिश की थी, और की भी थी, और सवाल भी किए थे। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो वीडियो था उसका वो था, अगर आपको किसी बहुपद के जो शून्य थे उनका योग पता हो और उनका गुणनफल भी पता हो तो बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में आज सीखने जा रहे हैं विभाजन एल्गोरिदम एवं इसकी सत्यता की जांच। अब ये विभाजन एल्गोरिदम जब समझना है हमको तो पहले कुछ बातें समझ लेते जो छोटी कक्षा में आपने सीखी हुई है। बहुत आसान बात है। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। जैसे 17 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 3 15, शेष पर बचेगा 2। बहुत सामान्य सी बात है, छोटे कक्षाओं में कर चुके हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं समझने के लिए, हमने किस में भाग लगाया था 17 में। 17 को बोलते हैं भाज्य, तो 17 बराबर हो गया भाज्य। किसका भाग लगाया था 5 का, तो 5 हो गया भाजक। भाग कितनी बार गया था 3 बार, 3 हो गया भागफल। और शेष कितना बचा था 2, 2 हो गया शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। अब इनका संबंध क्या है देखिए जरा। अगर मैं भाजक को भागफल से गुणा करूं, यानी कि 5 को 3 से गुणा करूं और उसमें शेषफल जोड़ूं तो वो भाज्य आ जाएगा। देखिए कैसे, मैंने 5 को 3 से गुणा किया, 5 × 3 प्लस ये 2 शेषफल, कितना आएगा 5 × 3 15 प्लस 2 17, जो कि भाज्य है। ये जांच हो गई हमारी। तो क्या हम क्या कह सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आसान है। ये अंकगणित की बातें थी सामान्य सी। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में बीजगणितीय पदों की। तो जब बात आती है बीजगणित की तो हम भाज्य को फिर px लिखते हैं और भाजक को gx। एक्चुअली जो x लिखा ना, इसमें का मतलब ये है कि इसके जो पदों में x आ रहा है, जो चर राशि x है, हर एक में x लिखा हुआ, हर एक में चर राशि x ही है, तो भाज्य को कहेंगे px, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx। इंग्लिश के शब्द जो आप जानते हैं अगर, तो भागफल को कहते हैं कोशिएंट। कोशिएंट का पहला लेटर क्यों होता है तो क्यों बोल दिया। शेषफल बोलते रिमाइंडर तो उसको आर बोल दिया। ठीक है ना, तो ये बात होती है। ये आपको 4 चीजें ध्यान होनी चाहिए बीजगणित रूप के अंदर। और अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई कर देंगे। भाज्य यानी कि px बराबर भाजक इंटू भागफल यानी कि gx इंटू क्यू एक्स प्लस शेषफल यानी कि rx। हम पहले तो px में gx का भाग लगाएंगे, भाग लगा के ये qx और rx ज्ञात करेंगे और फिर इस संबंध के द्वारा सत्यापन सिद्ध करेंगे। इसके द्वारा ये जो संबंध है ना, इसको सत्यापित करके सिद्ध करेंगे, यानी उल्टा काम करेंगे। वापस हम gx को qx से गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें rx जोड़ेंगे और वो px आना चाहिए। ऐसा होते ही हम कह देंगे हमने
ये जो संबंध है इसकी सत्यता की जांच कर ली। एक और बात होती है, कई बार क्या होता है कि शेषफल शून्य आता है। अब देखिएगा, जैसे मैंने 6 में 2 का भाग लगाया, 2 तिया 6, शेष 0। 6 में 3 का भाग लगाया, 3 दूनी 6, शेष 0। 6 में 1 का भाग लगाया, 6 बार जाएगा, शेष 0। 6 में 6 का भाग लगाया, 6 कम 6, शेष 0। आप देख रहे हैं कि अगर मैं 6 में 2 का भाग लगाऊं, 3 का भाग लगाऊं, 1 का भाग लगाऊं, 6 का भाग लगाऊं, हर हाल में शेषफल 0 आता है। और आप जानते हैं कि 6 के गुणनखंड जो हैं वो यही होते हैं, 1, 2, 3 और 6। यानी अगर आप किसी संख्या में उसके गुणनखंड का भाग लगाएं तो शेषफल हमेशा शून्य बचेगा। 6 को हम कहते हैं ना 1 इंटू 2 इंटू 3। 6 तो खुद एक संख्या अपने आप में, किसी भी संख्या में उस संख्या का भाग और 1 का भाग तो जाएगा जाएगा। शेष 2 और गुणनखंड इसके हैं 2 और 3, जिसका भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो अब प्रश्न आता है कि अगर हम भाग लगाएं और शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि जिसका भाग लगाया है वो जिसमें भाग लगाया है उसका एक गुणनखंड है, तभी शेषफल 0 आया है। ये प्रश्न भी हमको करने हैं इसी वीडियो के अंदर। अब देखिए, मैंने आपकी पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे ले लिए, देखिए कुल मिला के मैंने 8 प्रश्न लिए हैं, 9 बल्कि 9 लिए हैं। ये जो पीछे के 3 प्रश्न हैं 7, 8, 9 ये अलग प्रकार के हैं, और जो शुरुआत के हैं 1 से 6 वो अलग प्रकार के हैं। लेकिन मूलभूत बातें सबकी एक ही है कि हमको भाज्य में भाजक का भाग तो देना ही पड़ेगा। जो पहले 6 प्रश्न है ना, इनमें क्या पूछा गया है कि अगर आप इसमें इसका भाग लगाएंगे तो भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या है, वो मैंने उत्तर लिख दिए। ये भागफल आएगा, ये शेषफल आएगा, ये भागफल आएगा, ये शेषफल आएगा, इस तरह 6 हो गए, लिख दिए। और जो 3 प्रश्न बाद में है 7, 8, 9, इसमें क्या था कि ये पहला पद है, ये दूसरे पद का प्रश्न में कि इसके अंदर इसका भाग इसमें लगाएं तो बताइए शेषफल क्या आएगा, ऐसा कुछ कहा गया है। और जांच करके बताओ कि ये जो है क्या इसका एक गुणनखंड है क्या। ये देखिएगा, आपको मैं आपकी पुस्तक का जो प्रश्न है वो पुस्तक में ही बताता हूँ, वो प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है, तो आपको आसानी होगी समझने में। देखिएगा, ये रहा प्रश्नावली 2.3, ये प्रश्न देखिए ध्यान से। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये मतलब हो गया। आपको ये तो नहीं कहा है कि भागफल प्राप्त करो, शेषफल प्राप्त करो, ये पूछा गया है कि क्या ये इसको पहला कहा गया है, इसको दूसरा कहा गया है। ये प्रथम बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। प्रथम बहुपद से भाग देंगे दूसरे बहुपद को, यानी इसमें इसका भाग लगाएंगे, और ये भाग लगा के आपको तय करना है कि जो ये पहला बहुपद है इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्या। इसी तरह से ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है क्या। अब आप प्रश्न सोच रहे होंगे मैंने पहले क्यों लिखा इसको, ये बोलता रहा हूँ प्रथम, लिखा मैंने बाद में, तो हमने एक टेबल बना रखी ना, भाज्य पहले लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो भाज्य में भाग लगता है ना, इसलिए मैंने उसको पहले लिख दिया। लेकिन वस्तु तो किताब में जो प्रश्न है उसमें पहले ये लिखा हुआ है फिर ये लिखा हुआ है, यानी ये प्रथम बहुपद है, ये द्वितीय बहुपद है, यानी इस बहुपद का भाग लगाएंगे इस बहुपद के अंदर, और इस बहुपद का भाग लगाएंगे इस बहुपद के अंदर। उसके बाद तय करना है कि जो ये बहुपद है पहला वाला, क्या इस दूसरे वाले का गुणनखंड है क्या। कैसे पता करेंगे, जैसे हम भाग लगाएंगे हमको मिलेगा भागफल, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये भागफल है तीनों सवाल में। और इस सवाल में शेषफल 0 है, इसमें भी शेषफल 0 आ रहा है, पर इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो ये जो 2 प्रश्न हैं 7वां 8वां, इनमें तो कह सकते हैं कि जिसका भाग लगाया है, यानी इसका और इसका, ये दोनों
क्रमशः इसके और इसके गुणनखंड हैं, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। परंतु ये जो प्रश्न है 9वां, यानी ये जो 3 प्रश्न में आखिरी, हमने इसका भाग लगाया था, इसमें ये भागफल आया पर शेषफल 0 नहीं आया। इसका मतलब ये जो है जिसका भाग लगाया गया है, वो जिसमें भाग लगाया है यानी भाज्य, उसका एक गुणनखंड नहीं है बस। तो इस प्रकार से हमको ये प्रश्न सारे हल करने हैं। तो मैं आपके लिए एक दो प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि सब में क्रिया एक ही है। इन सब में एक ही क्रिया करने को, नई चीज़ नहीं है कि आपको भाज्य में भाज्य का भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना है। वो हम एक बार समझ लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके पहले एक बात और करनी पड़ेगी, हम भाग लगाएं, भाग की क्रिया करें, उसके पहले जिसमें भाग लगा रहे हैं और जिसका भाग लगा रहे हैं, उनमें जो ये चर राशि होती है ना x, वो देखेंगे कि ये अवरोही क्रम में होनी चाहिए। किसमें? अवरोही क्रम में, यानी उतरती घात। पहले x की बड़ी घात, फिर छोटी, इस तरह से। तो पहले प्रश्न में तो सही है, x² है, x है, अचर है, यहाँ भी x है, अचर है, बिल्कुल सही है। दूसरे में ये तो ठीक है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, सब ठीक है, बराबर है, 3, 2, 1 और अचर। पर यहाँ देखिएगा x² जो पहले होना चाहिए था वो बाद में दिया है, तो हमने x² को आगे लिख लिया, फिर 2x फिर प्लस 1। तीसरे में देखिएगा यहाँ भी सही नहीं लिखा हुआ है, पहले x² आ रहा है, फिर x³ आ रहा था, x³ को पहले आना चाहिए था, तो मैंने -x³ पहले लिख दिया। और फिर ये देखिएगा आप 3x², फिर -3x प्लस 5। इसमें भी देखिएगा x² वाला पद पहले आना चाहिए था, तो -x² मैंने पहले लिख दिया, फिर प्लस x और -1। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत है, यहाँ तो ठीक है, x⁴ -3x² सब ठीक, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ x² के बाद में ये -x आना चाहिए था, हमने पहले लिख दिया, और प्लस 1 बाद में। इसमें भी देखिएगा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले घात बड़ी है, फिर छोटी है, फिर अचर पद है। फिर यहाँ देखिएगा x² जो पद है ना वो बाद में आया, जिसको पहले होना चाहिए था, तो ये -x² चिन्ह के साथ लिखेंगे, हमेशा ध्यान देना, चिन्ह को साथ लिखना है। तो माइनस का x² और ये 2 किसका है? प्लस का। यहाँ तीनों प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है, सभी अवरोही क्रम में। तो जब आप अवरोही क्रम में लिख लें भाज्य को और भाजक को, उसके बाद भाग लगाना आप शुरू करें। तो अपन को एक प्रश्न कर लेते हैं, कौन सा करें देख लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये छठा कर लेते हैं, छठा प्रश्न कर लेते हैं। छठा देखिएगा, x⁴ अब यहाँ x³ का कोई पद नहीं है, x³ का कोई पद है ही नहीं, कहीं आ गया तो हम ये काम करते हैं, प्लस 0x³ लिख देते हैं, ठीक है। कभी x³ का पद आ जाए मान लीजिए, तो हम पहले 0x³ कर देते हैं, क्योंकि 0x³ 0 ही होता है। फिर x² का भी नहीं है, तो प्लस 0x² लिख देते हैं, फिर -5x प्लस 6। किसका भाग देना है? -x² प्लस 2 का, तो ये माइनस का x² प्लस 2 का। अब भाग कैसे लगाएं? तो भाग लगाने की जो क्रिया है वो आपको मैं सिखा दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, ध्यान देना। सबसे पहले हम जिसमें भाग लगा रहे हैं, जिस बहुपद में, उस बहुपद का पहला पद क्या है? x⁴। x⁴ लिख दिया हमने साइड में, ये रफ काम कर रहे हैं। अभी मैं इस पन्ने पे कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में एक पता है कि लेफ्ट का जो पन्ना होता है रफ काम के लिए होता है, और जिसका भाग लगा रहे उसका पहला पद क्या है? -x², चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह के साथ में -x², तो -x² का भाग लगाएंगे। आप जानते हैं ये प्लस है, प्लस में भाग लग रहा है माइनस का, असमान,
तो प्लस बटा माइनस तो माइनस ही होता है ना। फिर x की घात 4 में भाग लगाएंगे x की घात 2 का, तो x की घात 2 आ जाएगा। अब ये मत समझना कि 4 में 2 का भाग लगा दिया है, और भाई हमने 4 में 2 घटाया है। घातांकों के नियम आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। आधार समान है, घातें घटती है जब भाग लगाते हैं। तो अगर ये 4 नहीं होगी 5 होता, तो 5 माइनस 2 ये 3 होता। अगर ये 6 होता तो 6 माइनस 2 4 होता। तो क्या आ गया भागफल, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इस माइनस एक्स स्क्वायर का पुनः इन दोनों से गुणा करेंगे। तो पहले गुणा करते चिन्हों का, तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस से तो प्लस आएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की घात 4 आएगी। तो यहाँ लिख दिया एक्स की घात 4। ठीक है, हमने माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर से, तो प्लस एक्स की घात 4 आ गई। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स को वो भी नहीं आ रहा है। हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया था, कोई बात नहीं, लिख दिया तो ये काम नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो काम आ रहा ना। ये क्या आ गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। इस बात को नहीं भूल रहे हैं, इस बात को नहीं भूलना आपको। हमने वैसे देखिएगा जिसमें भाग लगाना है उसमें एक्स स्क्वायर था नहीं, वो हमने किया था 0x स्क्वायर। अगर हम नहीं करते तो इसको फिर हमें अलग लिखना पड़ता, अलग से। तो उससे बचने के लिए मैंने 0x स्क्वायर लिया, अब इसके नहीं लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं। घटाएंगे तो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता ना, ये प्लस का माइनस हो गया। अच्छा, चिन्ह किसका बदलते हैं, जिसको घटाते हैं उसका, ऊपर वाले के चिन्ह नहीं बदलने। ये माइनस था, इसका प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 तो कट गया। अब ये 0x³ है, वैसे इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 0 इंटू कुछ भी करो 0 होता है, वो तो मैंने सुविधा के लिए लिख दिया था। अब इसको देखते हैं, ये तो है वैसे 0 है, ये माइनस का प्लस हो गया। 0x² मतलब 0 ही होता है, और ये प्लस का 2x², तो प्लस का 2x² आ गया, और माइनस का 5x और प्लस का 6। अब देखिए जो पहला पद है वो है 2x², 2x², और यहां पहला पद है माइनस का x²। चिन्ह का मैं बार बार कह रहा हूं, चिन्ह के साथ आपको लेना है। तो माइनस x² का भाग लगाएंगे, इस 2x² में भाग लगाएंगे माइनस x² का, तो x² से x² कट जाएगा। 2 में भाग लगाएंगे, माइनस मतलब एक तो है ही नीचे, 2 बटा माइनस 1 तो आप जानते हैं माइनस 2 ही होता है। तो यहाँ आ गया -2। अब क्या करेंगे, इस -2 का पुनः इन दोनों से गुणा करेंगे। तो -2 इंटू करेंगे माइनस x², तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। 2 इंटू x², 2x², फिर -2 इंटू +2, ये -2 है, ये +2 है, इंटू करेंगे तो क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 दूनी 4, -4। ये यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, समरूप पदों को साथ साथ लिखा जाता है, एक के नीचे एक। -2 को गुणा किया +2 से तो -4 आया। अब घटाएंगे तो माइनस किया इसको, ये कट गया। अब जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ऊपर वाले का नहीं नीचे वाले का। ये -4 था ना, ये प्लस हो जाएगा। ये वो तो माइनस का 5x है, और ये +6, और ये +4। अब ये माइनस नहीं है, घटा रहे तो प्लस हो गया। ये 6 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। अब हमें भाग रोक देना है, अब हमें भाग रोक देना है। देखिए भाग कब तक दिया जाए, इसका क्या नियम है, तो ये ध्यान रखें। हम जिसका भाग लगा रहे हैं उसमें x की उच्चतम घात कितनी देख लो आप, जैसे x की घात 2 है, तो जब यहाँ शेषफल के अंदर x की उच्चतम घात 2 से कम हो जाएगी तो भाग रोक देंगे। यहाँ देखिए 2 से कम हो गई, 1 हो गई, कुछ नहीं बोले, घात 1 है यहाँ पे। अगर यह x² आता तो मैं एक बार और भाग देता,
ध्यान दीजिएगा, जब शेषफल में चर राशि की घात जिसका भाग लगाया है यानी भाजक, उसमें जो चर राशि की घात से कम हो जाए तो भाग हम रोक देंगे। भाग रोक दिया, हमारा उत्तर आ गया भाई, ये भागफल आ गया। देखिए आप, हमारा आंसर आ गया भागफल का। भागफल को हम कहते हैं क्यू एक्स। कितना आ गया? -x² -2, और शेषफल भी हमारा आ गया आर एक्स। कितना है? -5x + 10। चेक कर लेते हैं, देखिएगा, ये रहा सवाल नंबर 6, -x² -2, ये क्या है आपका? भागफल, -x² -2, और शेषफल क्या है हमारा? -5x + 10। ये देखिएगा, -5x + 10, ये आर एक्स। तो ये सारे प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया उससे। लेकिन अभी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। अब क्या हमें ये जो एक एल्गोरिदम है, विभाजन एल्गोरिदम, इसकी जांच करनी है, इसकी जो सत्यता है वो सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे? ये तरीका है, हम gx को qx से गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें rx जोड़ेंगे, वो px आना चाहिए। बस ये करना अपन को। अब कैसे करें देखिए, तो पहले आपको देखो भागफल पता पड़ ही गया, शेषफल आपको पता पड़ ही गया, भाज्य आपको पता है, प्रश्न में ही पता है आपको भाज्य px कितना था। ये देखिए, x की घात 4 -5x + 6, ये 0 0 मैंने लगाए थे नहीं करने। और भाजक जो है वो भी आपको पता था, जिसे हम gx कहते हैं, जो क्या था? -x² + 2। ठीक है, ये चारों आपको पता है। अब हमें जांच करना है, और जांच करके इसकी सत्यता देखनी है। विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करनी है, ये आपके लिए है। कैसे करें भाई? हमें सिद्ध करना है। देखिए, लिख देता हूं, सिद्ध करना है। क्या करना था? भाज्य क्या था? नहीं, भाज्य क्या था? gx इंटू भागफल क्या था? qx प्लस शेषफल क्या था? rx इजिकल टू क्या आना चाहिए था हमारा? px, यानी कि भाज्य। ये जांच करनी है हमको, यानी पहले gx को qx से गुणा करेंगे, फिर rx जोड़ेंगे। अब करके देख लेते हैं। देखो, पहले मैं यहाँ पे gx लिख देता हूँ। gx क्या था? ये देखिएगा, -x² -2 -x² -2, ये gx था आपका। उसके बाद इसको गुणा करना है qx से, तो यहाँ लिख देते हैं qx। क्या था qx? qx था हमारा -5x + 10। ये देखिएगा, qx था, भागफल था ना, सॉरी qx तो ये था -x² -2 -x² -2। एक मिनट जगह मैंने कुछ लिखने में शायद गलती कर दी। हमें लिखना था gx का मतलब जिसका भाग लगाया वो -x² + 2 है, -x² + 2 है। हाँ, ये +2 था, gx है ना, ये होता है। देखिए, ये रहा gx, -x² + 2, और जो भागफल आया था वो था qx, वो था -x² -2।
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हम गुणा करेंगे इनको, और बीजी पदों का गुणा करना आपको मेरे ख्याल से आना चाहिए, छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार अच्छे से कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो पहला पद है ना, इसका इससे गुणा करते हैं, पहले इसका इससे करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 आ गया। हमने इसको इससे गुणा किया, अब इसको गुणा करेंगे इससे, पहले इसको इससे फिर इसको इससे। अब देखिए प्लस और ये माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा 2x स्क्वायर। तो हमने इसका गुणा कर दिया इन दोनों से, अब इसका गुणा करेंगे फिर इन दोनों से, तो माइनस 2 को गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर, ये यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के नीचे। फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4। अब जोड़ेंगे, अब घटाएंगे नहीं, ध्यान देना, ये नहीं कि चिन्ह बदल दो, अब तो जोड़ना इनको सिंपली। तो ये माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो ये आपके आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको मिल गया gx गुणा qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपको इसमें जोड़ना है, इसमें आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, rx, तो प्लस rx करना है। अब इसमें प्लस rx आपको करना है, rx कितना है देखिएगा, ये रहा rx, माइनस 5x प्लस 10, माइनस 5x प्लस 10। अब जोड़ तो भाई समरूप पदों की होती है, x की घात 4 में x तो नहीं जुड़ सकता, तो जोड़ने में क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे ढंग से। ये तो मैंने एक बार लिख दिया है, qx इंटू जी एक्स आर एक्स, अब सही लिखेंगे। देखिएगा x की घात 4 है ना, x की घात 4, फिर हमको देखो x लाना है लिखने के लिए, और यहाँ इसमें x कहीं है नहीं, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, और माइनस 4 थोड़ा सा आगे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x की घात 4 माइनस 4, जगह छोड़ दी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मुझको ये माइनस 5x लिखना है। अब इसमें इसको जोड़ना है, तो माइनस 5x कहाँ लिखेंगे, दिखते बाद इसके नीचे लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि x की घात 4 नीचे तो x की घात 4 का पद आएगा, तो माइनस 5x लिखेंगे थोड़ा हटके, ये देखिए माइनस 5x ऐसे, और प्लस 10 लिखेंगे इसके कॉन्स्टेंट नीचे। अब जोड़ देंगे, ये दरअसल जो आपका था ये gx इंटू qx था, और ये जो देख रहे हो आप प्लस वो rx है। अब इनको जोड़ देंगे हम, देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने को भी चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये माइनस का ये एक्स का 4 एक्स का 4 आ गया, ये अकेला है माइनस 5x आ गया। देखिए ये प्लस है वो माइनस है, चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो कभी जोड़ नहीं होती है, बाकी होती है, बड़ी में से छोटी की, यानी 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, बड़ा कौन है 10, उसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। तो एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, और आप ध्यान से देखिएगा एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, यही px था हमारा, देखिएगा ये px ये रहा, एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, ये देखिएगा एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, ये px है। अब लिखेंगे आखिर में अतः, ये इट इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे gx गुणा qx प्लस rx इज इक्वल टू px। इति सिद्धम, सिद्ध हो गई सत्यता किसकी, विभाजन एल्गोरिथम की, हम कहेंगे विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता प्रमाणित हो गई। तो यही करना आपको सबके अंदर। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे इन चीज़ों को। मैंने जो 9 प्रश्न लिए हैं उसमें 6 प्रश्न तो ऐसे ही हैं, आपको भागफल और शेषफल निकालना है, फिर सत्यता की जांच करनी है, और आखिर के 3 प्रश्नों में सत्यता की जांच नहीं करनी है। आपको ये पता करके बताना है कि जो जिसका भाग लगा रहे हैं क्या वो इसका गुणनखंड है क्या। अगर शेषफल 0 बचता है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। भाग लगाना आपने सीख लिया है, देखिए मैंने आपके लिए रख करके देख लिया, ये भागफल आएगा, ये शेषफल 0 आ रहा है, ये भागफल है, ये शेषफल 0 है। तो जो पहले 2 प्रश्न जो है ये यानी 7वां 8वां, इसमें तो जिसका भाग लगाया है वो इनका गुणनखंड है। और तीसरे में देखिएगा यानी 9वें क्वेश्चन में हमारे ये शेषफल 2 आ गया है। इसका मतलब जिसका भाग लगाया वो जिसमें भाग लगाया उसका गुणनखंड नहीं है। और भाग लगाना मेरे ख्याल से आप अच्छे से कर लेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। फिर भी अगर आप जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कोई भी भैया बहन 10वीं कक्षा के, तो वो मेरा नंबर नोट कर लें 9521663064। अगर इस नंबर पर मुझे कोई व्हाट्सअप करेगा और अपने जो वीडियोस है बताएगा मैंने देखे हैं भैया जी आपके, तो ये मुझे सवाल करके दिखाइएगा। आप अगर ये डिमांड करेंगे कि उस वीडियो का ये सवाल मैं करूं, मैं अवश्य आपको करके वापस लिंक भेजूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी ऐसा करके। तो अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आगे और वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।